Hello, very good morning to all students. Today I am going to explain Unit 5, David and Goliath. There is a three part of this story. Okay, so please students listen carefully and read chapter. Story about young David and Goliath, part 1. Okay. There lived a young boy named David. A long time ago, he had 3 older brothers, and they were all soldiers in the king's army. एक यंग बॉय है जिसका नाम है डेविड. बहुत सालों की बात है. उसके 3 older brothers थे और वो सारे soldiers थे in the king's army. Now David also wanted to be a soldier, but his father wanted him to stay at home and look after his sheep. Now David को भी soldier बनना था. उसका dream क्या था? Soldier बनने का. But उसके father क्या चाहते थे? घर पे रहे और अपनी सारी sheep का ध्यान रखे. Now every day David used to take his father's sheep into the hills. While the sheep were grazing, he looked for flat round stones along the river bank or beside the rocks and put them in his bag. डेविड ने अपने जो फादर ने बोला था कि आपको सीप का ध्यान रखना है, तो वो रोज़ हिल्स के पास ले जाता था ग्रेजिंग के लिए. और जब वो सीप ग्रेजिंग करती थी तब वो ग्रेजिंग करती वहाँ पे ग्राउंड पे राउंड स्टोन्स होते थे, उसको वो देखता रहता था. देन रिवर बैंक के बिसाइड रिवर बैंक वहाँ पे रॉक्स होते थे, बड़े बड़े रॉक्स मतलब पत्थर. एंड पुट देम इन हिज बैग, वो अपने बैग में डाल देता था. Now sometimes a hungry lion or an angry bear come to kill the sheep. कई बार hungry lions होते हैं फॉरेस्ट में, बेयर होते हैं, वो sheep को मारने आते थे. But David was not afraid. David को डर नहीं था. He used to take a stone from his bag and put it in his sling. वो अपने बैग में से स्टोन निकालता था एंड स्लिंग के ऊपर रख देता था. एंड ही यूज टू ब्रांड द स्लिंग इन अ सर्कल अबाउट द हेड एंड द स्टोन फ्लू फ्रॉम इट. वो क्या करता था? स्टोन के साथ स्टोन स्लिंग के ऊपर रख के उसको ब्रांडिश करता था. सर्कल ऐसे इस तरह से सर्कल में राउंड राउंड करते हैं ना, और अबाउट द हेड एंड स्टोन फ्लू फ्रॉम इट, वो इस तरह से करके वो तुरंत स्टोन को ऐसे फ्लू करता था, मतलब फेंकता था. Now throw the hair and hit the weight beast between the eyes and kill it. वो इस तरह से स्टोन को फ्लू करके उसके बीस्ट मतलब आइस के बिटवीन में जो पार्ट होता है हमारे बॉडी का, उसको बीस्ट बोलते हैं. फिर उसको मार डालता था, किल इट, हंटिंग करता था. Now one day David's father called him. He told him that their enemies, the Philistines, were marching into Israel, and he said, "Leave the sheep. Go and find your brothers in the king's army." एक दिन डेविड फादर ने डेविड को क्या बोला कि हमारे एनिमीज़ है, एनिमीज़ मतलब दुश्मन है, फिलिस्टीन्स जो मार्चिंग करने वाले हमारे इज़राइल पे. उन्होंने बोला आप शीप को लीव कर दो. लीव मतलब छोड़ दो, और फाइंड आउट करो कि आपके जो ब्रदर्स है जो किंग्स आर्मी में है वो कहाँ पे है. And give them these bags of flour and these letters before they go to fight. और एक बैग दिया था और बोला कि ये बैग आपके ब्रदर्स को दे दो, उसमें एक लेटर भी है, वो फाइट करने जाए उसके पहले मतलब बिफोर फाइटिंग ये आप लेटर एंड बैग अपने ब्रदर्स को पहुंचा दो. ओके, नाउ स्टूडेंट पार्ट 2. ये स्टोरी 3 पार्ट में है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट 2. फिर जो रेयर एक्सरसाइज है वो मैं आपको जूम लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी, डोंट वरी. ओके, पार्ट 2 में है यस यंग डेविड एंड गोलियथ. नाउ डेविड रीच्ड देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन. जब डेविड वहाँ पे रीच किया मतलब जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे बैटल हो रहा था. बैटल मतलब फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, फाइटिंग हो रही थी. एंड ऑल द किंग सोल्जर्स वर अफ्रेड बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन जायंट called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. See here, ये जायंट ये कौन है? जब डेविड वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे सोल्जर अफ्रेड थे बिकॉज वहाँ पे ह्यूज फिलिस्टाइन्स जायंट जिसका नाम था गॉलिथ वो खड़ा था.
जहाँ पे उनका कैंप था, वहाँ पे रॉरिंग कर रहा था, लाउडली वॉइस लाउडली वॉइस एंड एंग्री लायन कैसे रॉर करता है उस तरह से रॉर कर रहा था. सी दिस पिक्चर, जाइंट गॉलिथ. ओके, तो सारे आर्मीज, सारे सोल्जर्स अफ्रेड थे. नाउ जो वो रॉर कर रहा था जाइंट गॉलिथ, उसने क्या बोला? आई एम गॉलिथ, आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल एंड सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल देम. वो जो जाइंट गॉलिथ था उसने क्या मैसेज दिया सबको चिल्ला के कि मैं गॉलिथ हूँ और मैं आप सबकी लैंड डिस्ट्रॉय कर दूँगा, लैंड ऑफ इज़राइल, इज़राइल की ये सारी लैंड डिस्ट्रॉय कर दूँगा. आपके कोई भी बेस्ट सोल्जर को भेजो जो मेरे साथ फाइटिंग करे, मैं उसको भी मार डालूँगा. एंड द किंग ऑफ इज़राइल वॉज वरीड अबाउट इट, सो ही मेक ए प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स. किंग जो इज़राइल का किंग था वो बहुत वरीड हो गया. वरीड मतलब चिंता में हो गया कि अपने सारे सोल्जर्स को प्रॉमिस किया था कि द मैन हु किल्स द जाइंट गॉलिथ will marry my daughter and I will give him gold and jewelers and he will be the richest man in Israel. क्या प्रॉमिस किया था कि जो ये जाइंट गॉलिथ को, किंग ने ऐसा बोला था कि जो ये जाइंट गॉलिथ को मार देगा वो मेरी डॉटर से मैरी करेगा, मतलब शादी करेगा और मैं उसको गोल्ड ज्वेलरीज दूंगा और वो सबसे रिचेस्ट मैन हो जाएगा इज़राइल का. नाउ डेविड हर्ड इट, ही सेड आई विल किल गॉलिथ. अब ये सारी बातें किसने सुनी? डेविड ने. अब डेविड ने बोला कि मैं गॉलिथ को मारूंगा. एंड द किंग एंड हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय. फाइनली द किंग एग्री. जब डेविड ने बोला कि मैं गॉलिथ को मारूंगा तो ये सारी बातें कौन सुन रहा था? किंग और डेविड के ब्रदर्स. और सब हंसने लगे, हा 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 हा, ये लड़का एक छोटा सा बॉय है, डेविड एक छोटा बॉय है, वो कोई सोल्जर नहीं है, तो वो गॉलिथ को कैसे मार सकता है? इस तरह से सब हंसने लगे. और किंग एग्रीड. फाइनली द किंग एग्रीड. किंग ने तो एग्री कर दिया. एग्री मतलब उसने एक सपोज हम किसी को मैसेज देते हैं कि मैं एग्री हूँ, आप गॉलिथ को मारेंगे तो मैं एग्री करता हूँ, इस तरह से. नाउ पार्ट 3, एक्टिविटी 7 में पार्ट 3, ये जो हमारी रेयर स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. Then David took his bag of smooth round stones and his sling. अब डेविड ने क्या किया? उसने अपनी बैग में जो स्मूथ राउंड स्टोन रखा था ना एंड स्लिंग, वो बाहर निकाला. एंड ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स आर्मी एंड कॉल्ड द जायंट. किंग्स की जो आर्मी थी उसके फ्रंट मतलब आगे वो खड़ा रहा और उसने जायंट को बुलाया. जाइंट कौन था? गॉलिथ. एंड व्हेन गॉलिथ हर्ड डेविड हिज क्रूअल आइज ग्रू एज रेड एज फायर. गॉलिथ ने जब ये सुना कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, डेविड मुझे आवाज़ दे रहा है, तो उसने अपनी क्रूर आइज से, क्रूर मतलब एकदम डरावनी आइज अपनी ओपन करके, जैसे ऐसा फील हो रहा था कि एक फायर निकलती हो आइज में से, रेड फायर, उस तरह से वो डेविड को वॉच कर रहा था. नाउ गॉलिथ एंग्रीली स्पोक, इज़राइल हैज़ सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी. आई विल कट ऑफ हिज हेड एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट. क्या बोला गॉलिथ? कि इज़राइल लोगों ने जो ये छोटा सा बॉय भेजा है मेरे साथ फाइटिंग करने के लिए, मैं तो अभी उसका हेड काट डालूँगा और उसका बॉडी मेरे वाइल्ड बीस्ट है उसको दे दूँगा. नाउ डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन डेविड फिर भी अफ्रेड नहीं था. ही प्रेड क्वाइटली एंड देन ही रिप्लाइड, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट. वो बॉय ने, डेविड ने क्या रिप्लाई किया कि मैं बॉय हूँ, मैं एक ही अकेला बॉय हूँ और मैं तुझे मार ही डालूँगा और तेरा बॉडी मैं मेरे वाइल्ड बीस्ट को दे दूँगा. Now when Goliath heard this word, he ran towards and David to kill him, but David took a stone from his bag and put in his sling. जब गॉलिथ ने ये सुना बॉय का मैसेज तो वो उसके सामने दौड़ा. He ran towards and David to kill him, but डेविड को मारने के लिए वो तुरंत उसके सामने दौड़ा. तो डेविड टुक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लैंग. डेविड ने अपना स्टोन लिया और बैग में फिर से डाल दिया. नाउ ही व्हील्ड हिज स्लिंग अबाउ द हेड एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर. उसने क्या किया? स्लिंग को व्हील्ड किया और अबाउ द हेड, अपने हेड के ऊपर से स्टोन को फ्लू किया एयर में.
Now it hit between the eyes of Goliath and he fell on the ground with a loud cry. My God! देखा, ये डेविड जो बॉय था उसने ये कर दिखाया। उसने स्टोन को अपने हेड के ऊपर लाके व्हील्ड करके जो गोलित खड़ा था, जाइंट गोलित, उसके आइज के इन बिटवीन जो पार्ट है वहाँ पे फेंका और जाइंट तुरंत ही गिर पड़ा ग्राउंड में और जोर से रोने लगा। नाउ डेविड रैन एंड टुक द जाइंट स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट। तुरंत ही जैसे ही जाइंट ग्राउंड में गिरा, डेविड दौड़ा और उसने जाइंट के स्वॉर्ड को कट करके कट ऑफ हिज हेड विथ इट। स्वॉर्ड मतलब पता है ना आप सबको, उसके हेड के ऊपर जो उसने वियर किया है, कट करके डेविड ने ब्रॉड द जाइंट्स हेड एंड पुट इट एट द किंग्स फीट। उसका सिर काट डाला, फिर उसका सिर उठा के कहाँ ले गया? किंग के फीट के, किंग के चरणों के पास रख दिया जाइंट गोलियत का सिर। नाउ द किंग वॉज प्लेस्ड बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल। किंग खुश हो गया, प्लीज हो गया क्योंकि डेविड ने इज़राइल को सेव किया। सेव मतलब बचा लिया अपने कंट्री को। नाउ डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकेम द किंग ऑफ इज़राइल। कि डेविड ने जो किंग की डॉटर थी प्रिंसेस, उससे शादी कर ली और किंग बन गया इज़राइल का। क्योंकि किंग ने प्रॉमिस किया था कि जो जाइंट गोलियत को मार डालेगा वो मेरी डॉटर से शादी करेगा और किंग बनेगा इज़राइल का। ओके स्टूडेंट प्लीज़ यू हैव टू ऑल्सो रीड अ चैप्टर एंड वॉच माई वीडियो ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच।